हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 70 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदय में स्थित है। ये तुम लोगों के हृदय में भी स्थित है। तो भगवान सबके हृदय में स्थित है। श्री प्रभुपाद बताते हैं आगे कि आत्मानाम आत्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितम्। ये महत्वपूर्ण है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के उद्गम है, क्योंकि सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः वे सबके पिता है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण परमेश्वर को अपने हृदय के भीतर खोजा जा सकता है। बहुत नज़दीक है। भगवान अपने हृदय में स्थित है और सबसे नज़दीक कोई है वो भगवान ही है, और कोई नहीं हो सकता। कितने भी संबंध है वे है, पर अगर हम अनुभव करना चाहते हैं भगवान को, तो हमें भीतर खोजना होगा। इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान को हमें भीतर खोज सकते हैं। सर्वव्यापक है, जो है सर्वत्र है, पर क्योंकि हम उनके अंश है तो हम भगवान से हमेशा के लिए जुड़े हैं। और अगर हम भगवान से दूर हो जाएंगे तो हम जो है भौतिक जगत में गिर जाएंगे। पर क्योंकि वे दिखते नहीं हैं और भौतिक चीज़ों जो है बाहर की सब चीज़ें हैं दिखती है, तो इसीलिए हमें ये अनुभव नहीं होता। तो वे हृदय में है, तो हृदय में उनका अनुभव कैसे किया जाए, यहाँ पे शिव जी बता रहे। अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उनका ध्यान करो। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से शिव जी हमें आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हम भगवान को चाहते हैं, भगवान को खोजना है, तो ये माध्यम है। निरंतर करना होगा। यहाँ पे बताया गया। तो इसको अगर कोई कर सकता है एक ही जगह बैठ के निरंतर, तो उनका प्रगति बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम सब इस भौतिक जगत में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो इसीलिए हम हर समय नहीं कर सकते।
लेकिन जितना भी हम कर सके, हमें समझो हम जप कर रहे हैं तो वो जप जो है हमें पूर्ण ध्यान देके करना है, ध्यान पूर्वक करना है। आगे ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में ये महत्वपूर्ण शब्द ये है, क्या है? अस्वीकृत हरिम। हरिम इसका अर्थ है कि क्या अनुवाद है अस्वीकृत का? उसका अनुवाद ये है निरंतर। तो क्योंकि इसका अर्थ कुछ पलों के लिए नहीं है, इस शब्द का अर्थ जो यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं उसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ पलों के लिए, अपितु निरंतर रूप से। और यही आदेश भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा क्रम में दिया है। अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन होगा। तो यहाँ पे जो शिव जी बता रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु वही बता रहे हैं कि कीर्तनिया सदा हरि, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन 24 घंटे करना चाहिए। ये आदेश है। अभी हम हर एक व्यक्ति के ऊपर है वो कितना खर्चा कर सकते हैं अपने समय का इसमें लगाने के लिए। पर ये आदेश एक पत्थर के ऊपर लकीर के बराबर है, इसमें निपटाया ना जा सकेगा हमेशा के लिए, चाहे हम रहे या न रहे, ये हमेशा के लिए। सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनिया सदा हरि। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं सकृत हरिम, always chanting, always meditating, continuously ध्यायन्तः सकृत हरिम, हरि का नाम, हरि का ध्यान 24 घंटे करना। तो हमें अपने जीवन को इस प्रकार मोड़ लेना है ताकि हम भगवान की भक्ति करें हर समय। जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो कर सकते, हमेशा के लिए करना है। कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड टाइम। और गृहस्थ के लिए हमारी ये कामना होनी चाहिए कि मैं इस 24 आवर्स मुश्किल है पर हम भगवान का नाम, मतलब भगवान का नाम जप करने से, खास करके इस युग में ये रास्ता बताया गया। कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई त्रुटि नहीं है उसमें। कोई भी कैसे भी कर सकता है, वो उसका लाभ 100%। जैसे कि कोई बहुत शक्तिशाली औषधि, इसको लेने से उसका असर करेगा, चाहे हम उसमें विश्वास नहीं करें या न करें। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा नाम, जब हम मार्केट में जाते हैं
ऑफिस में है, किचन में है, हमें हमेशा भगवान का नाम दोहराते रहना है। और अगर समय मिला तो एटलीस्ट 16 माला एक जगह बैठ के करना है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ये आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, हमारे गोस्वामियों ने कुछ इन्वेंट नहीं किया। उन्होंने हमारे गोस्वामियों को जो है श्री चैतन्य महाप्रभु, खास करके रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, उन्होंने श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य मन के मनो कामना, मनो इच्छा को समझकर प्रचार किया। तो भक्ति घर में, गृहस्थ जीवन में इनफैक्ट आसानी से हो सकता है, क्योंकि इतनी सहायता है घर में जो सदस्य है, या हमारे पास सुविधाएं हैं कि हम नौकर चाकर रख सकते हैं। तो कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा अगर हमें भक्ति करना है तो ये कंटिन्यूस भक्ति, ऐसा नहीं है कि हमें घर को छोड़ना है। घर में रह के हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, सिर्फ अपनी भावना को बदलना है। सब चीज को भगवान के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश करिए। मैंने भी कभी कुछ भक्तों के घर में गई हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम लिविंग फॉर कृष्णा, आई एम ईटिंग फॉर कृष्णा, आई एम मूविंग फॉर कृष्णा, आई एम कुकिंग फॉर कृष्णा, आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर कृष्णा। ये 24 घंटा है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत का यही है कि हमारी भावना वैसे ही होनी चाहिए कि हर समय जो भी हम है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान का स्मरण में लगाना है। तो इसीलिए जो चीज़ें नहीं ज़रूरत है या जो हमारे जीवन में का इतना मायना नहीं देता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना और उसको कम करके हमें उनको कन्वर्ट करना है। सिर्फ कन्वर्शन की बात है और कुछ नहीं है। तो अतः इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को नित्य प्रति 16 बार माला का जप करने के लिए कहा जाता है। एक्चुअली ये बहुत ही कम है। प्रभुपाद जी ने कम किया है, ये तो गौड़िया मठ और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 64 माला का है, 64 राउंड्स करना बहुत जरूरी है। पर क्योंकि हमारा प्रचार का आंदोलन है, तो हमें प्रचार और 16 माला, प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला से एक बिन माला कम नहीं, नो मोर, कैन नॉट बी मेड लेस देन दैट। और यहाँ पे वास्तव में ठाकुर हरिदास की भांति भगवान नाम का 24 घंटे जब ये करना चाहिए, तो जो हरिदास ठाकुर, इसीलिए वे नामाचार्य भी हैं। उनको मुसलमान परिवार में जन्म होते, वे भी उनको नाम आचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको पदवी, इतनी ऊंची पदवी दी। वे दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे श्री हरिदास ठाकुर। और भी उसके सिवाय उनको कोई काम नहीं था। सब कुछ भगवान सबके हृदय में है और भगवान
सबके लिए सब व्यवस्था कर देते हैं। पर हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम तो मर जाएंगे, है ना। भगवान एक चींटी की भी व्यवस्था करते हैं, हाथी की भी व्यवस्था करते हैं, सबकी व्यवस्था। ये सिर्फ श्रद्धा की बात, पर इसका अर्थ नहीं कि हम हरिदास ठाकुर का नकल करें। पर जितना हमें बताया गया है 16 माला, जो 2 घंटा है 24 घंटों में से 2 घंटा हमें अगर देंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और इसी श्री हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अन्य कुछ गोस्वामी भी नियमित पूर्वक जप करते तथा नमस्कार करते थे। ये 2 चीजें। और सद गोस्वामी अष्टकम में बताया गया, सांख्या पूर्वक नाम गना नतिबीर काला विसानी कृतो। तो गिनती को स्थिर बनाए रखते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी न केवल भगवान नाम का जप करते थे, वरन उसी के साथ साथ वे नमस्कार भी करते हैं। इमेजिन, हमारे जो गोस्वामी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु है, भगवान है, वे हाईएस्ट स्टैंडर्ड, अगर कोई सीरियस है और भगवान को प्राप्त करना चाहता है इस जीवन में, तो जैसे कि हमारे सद गोस्वामियों ने किया है वैसे हमें करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 64 माला करते थे और हजार बार दंडवत प्रणाम करते थे। तो ये दंडवत प्रणाम और हरि नाम, तो यह इसमें प्रभुपाद जी बता रहे कि मेंटेनिंग अ numerical strength, not only was Raghunath Das Goswami chanting the holy name of the Lord, but he was offering obeisances in the same prolific numbers. तो अगर वे 64 माला कर रहे तो 64 माला के अंदर वे इतनी हजारों बार दंडवत कर रहे। तो ये दोनों चीज साथ साथ वे करते थे। तो ये नाम जप के साथ साथ वो भाव भी हमारा होना चाहिए जो यहाँ पे बताया गया। ये हरि नाम और जप, चैंटिंग एंड ऑफरिंग ओबेसेंसेस, ये दोनों पंख है, 2 विंग्स ऑफ भक्ति। जैसे कि एक पक्षी दोनों पंख के साथ ऊपर उड़ सकता है, उसी प्रकार अगर हम भक्ति में ऊपर उठना चाहते हैं तो 2 चीज बहुत जरूरी है। ये है दंडवत नाम और हरि नाम, 2 द विंग्स ऑफ डिवोशन जो रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे और सद गोस्वामी करते। क्यों दोनों साथ? क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, त्रेनादपि सुनिचेना तररपि सहिष्णुना आमनीन मानेन कीर्तनीय। दैन्य, ह्यूमिलिटी, तो
तो बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए त्रिनादपि। जीवा से नाम लेना और शरीर से दंडवत, ये दोनों चीज़। मतलब दैन्य, मतलब हम विनम्र भाव से, तो हरि नाम करना। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी बताया गया है कि सब जो गोस्वामी जो है क्या करते हैं, सांख्य पूर्वक। सांख्य मतलब फिक्स नंबर ऑफ राउंड। नति भी मतलब दंडवत प्रणाम करते हुए काल अवसानी कृतो, पूरा काल मतलब हमेशा के लिए वो अपने जीवन में पूरा जीवन भर अपना समय हरि नाम और भगवान का गुणगान, जो यहाँ पे शिव जी बता रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। तो टाइम पास कैसे कर रहे थे, ये अपना समय को हरि नाम में बिता रहे, और यही आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, सद्गोस्वामी उन्हें दिया है, और प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ के रखा है, बनाए रखा है। प्रभुपाद जी ने हमें बेस्ट स्टैंडर्ड दिया है, बाकी के कर रहे नहीं कर रहे वो उनकी इच्छा है, पर प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु, शिव जी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका आदेश को नहीं बदला, कुछ भी हो, क्योंकि ये सनातन धर्म है। ऐसा नहीं कि उस समय लागू है, अभी लागू नहीं है, ये कलयुग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो सांख्य मतलब रेगुलेटेड भक्ति, इसके लिए रेगुलेशन मतलब ये जो नियमित रूप से मन माना भाव से, मतलब फिक्स्ड, चाहे हम 2 राउंड करेंगे तो 2 राउंड करना ही है रोज, 4 करेंगे तो 4 करना ही है, 16 करना है तो 16 करना, ये डिसिप्लिन है। इसीलिए काउंटिंग है। काउंटिंग इसके लिए नहीं है, सिर्फ काउंटिंग अगर नाम सिर्फ हम ले रहे हैं तो सिर्फ कंप्लीट करने के लिए, तो फिर वो जस्ट ध्वनि है, आवाज, इट्स ओनली साउंड। विदाउट दैन्य के बिना ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ ध्वनि ही निकलेगी। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो उसका फल हमें जल्दी, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, क्षिप्र, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम ध्यान पूर्वक, तो इसीलिए यहाँ पे शिव जी कह रहे कि तुम लोग सब तपस्या के लिए जा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा तपस्या ये हरि नाम, और ये है, नहीं तो फिर क्यों कठिन हो रहा है हम लोगों को। तपस्या मतलब कुछ कष्ट, अपने आप को कष्ट देना, कष्ट उठा के कुछ बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम कष्ट उठाते हैं। जैसे कि हमें कुछ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको कुछ ऊंची जगह पे पहले बहुत परिश्रम करना, तब जाके वो, तो परिश्रम इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली वो बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि हम इस भौतिक जगत में और फिर कलयुग में भी है,
तो इसीलिए कठिन है। तो यहाँ पे बताया गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने न केवल भगवान नाम का जप करते थे वरन उसी तरफ वे नमस्कार भी करते थे, उसी साथ साथ नमस्कार। क्योंकि राजकुमार भगवान की पूजा के लिए पहले से तपस्या करने जा रहे थे, अतः शिव जी ने उन्हें उपदेश दिया कि वे भगवान का निरंतर जाप तथा ध्यान करते रहे। शिव जी के निरंतर कीर्तनिया सदा। यह महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वैसी ही स्तुति की जैसे कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें बतलाया था। तो इसको कहते हैं परंपरा पद्धति के अनुसार राजकुमार को उपदेश दे रहे हैं। तो जो बात ब्रह्मा जी से आई है, तो पहला ये जो ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने शिव जी को दिया कि निरंतर जाप और निरंतर ध्यान भगवान का करना है, यही सब कुछ है। तो उन्होंने बदला नहीं, तो हम कैसे बदल सकते हैं और कैसे हम कुछ और बता सकते हैं ताकि लोग उनको अच्छा लगे? तो ये धोखा हो जाएगा अगर हम कुछ और कहें जो यहाँ पे नहीं बताने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए कि हम सबको खुश रखें, उनके मन की पसंदता को हम पसंद करके रखें, हम बदल दें। यहाँ पे शिव जी का उदाहरण है कि उन्होंने जो भी वही बात जो उन्होंने सीखी है वैसे जो भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ बहुत सारा इन्वेंट कर सकते हैं और बहुत टेम्पटिंग भी है, उसको हमें नहीं जाना उस रूट पे, हमें सिर्फ शास्त्र को, क्योंकि अगर हमें शास्त्र को जैसा है वैसा नहीं करेंगे तो आगे चल के इसको ऐसा बदल के क्या हो जाएगा कि वो जो बात है वो रहेगी नहीं। और इसीलिए जो प्रचारक है उसका जिम्मेदारी है कि वो जो बात बताई गई है वो हमें वैसे के वैसे बताना है, चाहे लोगों को कड़वा लगे या अच्छा लगे, पर हम धोखा नहीं देंगे लोगों को, हम लोगों की चीटिंग रिलीजन नहीं करना है। तो यहाँ पे कि शिवजी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वैसी ही स्तुति की जैसे कि उसने पिता ब्रह्मा ने उन्हें बतलाया था। इस प्रकार से वे परंपरा पद्धति के अनुसार राजकुमारों को उपदेश दे रहे हैं। हम सिर्फ एक प्रचारक, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आर पार एक जो है कनेक्शन है, उसमें कुछ भी धुंधलापन नहीं, जैसा आ रहा है, जैसे कि रोशनी जैसे सीधी आ रही है, एक जो बिना कलर का ग्लास से जैसे वैसे आ रहे हैं, लेकिन अगर वो कलर कर दें, बदल दे, तो वो रोशनी उस कलर को प्राप्त कर देगी और फिर वो जो असली रोशनी क्या है कोई समझ में नहीं पाए। जैसे हम सनग्लास पहनते हैं, है ना, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो शास्त्र को हमें बचाना है। आप सब जो है प्रभुपाद अनुगा है, रूप अनुगा है, तो हमें उनकी बातों को बनाए रखना है, गोस्वामियों की बातों को बनाए रखना है, ऐसी दुनिया कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमेशा के लिए ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, और उसके सिवाय और कुछ कहने के लिए तो हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं ना, लोगों को अच्छा लगने के लिए, लेकिन फिर हम ठग रहे हैं।
तो मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल गुरु से प्राप्त आदेशों के अनुसार आचरण करे, वरन अपने शिष्यों में भी इस ज्ञान का वितरण करता चले। प्रभुपाद जी का आदेश। तो इस श्लोक में भगवान की पूजा विधि को अत्यंत सरल एवं पूर्ण बताया गया है, क्योंकि कहीं भी ऐसा किसी भी अवस्था में होते हुए भगवान के नाम का केवल जप करना चाहिए, बस भगवान के जप। समय नहीं बिताना, समय नहीं वेस्ट करना है किसी चीज को। ठीक है, बाकी की चीज करना है करो, पर फर्स्ट प्रायोरिटी यही देना है, क्योंकि यही इसी में सॉलिड है। कीर्तन तथा श्रवण से स्वतः ही मनुष्य ध्यान में लग जाता है। तो क्या ध्यान पहले या जप बाद में, या जप पहले और ध्यान बाद में? ध्यान अपने आप हो जाएगा, समय गया ना इतना। 1 घंटा अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हम समाधि में चले जाएंगे। वो समाधि हमें ध्यान, सिर्फ ध्यान करने से, और वो हरि नाम में जो शक्ति है वो इसके लिए जपम, मेडिटेशन, जप ध्यान। जैसे कि कोई कहेगा कि भगवान ये इतने सुंदर गहने हैं कि भगवान इतने सुंदर दिखते हैं। तो ये सब जो वेद का जो फ्लावरी लैंग्वेज, वो भगवान भी बता ही रहे हैं भगवद गीता में, वन शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, इट्स वेरी फ्लावरी। और ये सब चीजें जो है, जितने भी अनेक रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं, तो भगवान को श्रृंगार करना जरूरी है। पर क्या वो श्रृंगार भगवान को शोभा देती है कि भगवान उन श्रृंगारों को शोभा देते? क्योंकि वे श्रृंगार भगवान, वो जो कि वो सुंदर मोतियों की माला या सुंदर जो रत्नों की माला जो पहना रहे हैं, वो भगवान के गले में आने के लिए वो शोभा देती है। इसीलिए जब जप करेंगे तो सब चीज जो है भगवान के साथ जैसे ही हमारा संपर्क हो जाता है, सब चीज जो है पूर्ण हो जाती है, चाहे वो ध्यान हो, तप हो, या कोई भी योग पद्धति क्यों न हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।